हम्म। हाँ, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पांचवा अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें शैव मत या विष्णु मत के संदर्भ में वो मोक्ष का मार्ग कैसा मानते हैं इसकी चर्चा चल रही है। तो मोक्ष मार्ग में उनके जो मुख्य रूप से दो भेद किए हैं, जिसे योग मीमांसा कहते हैं। तो योग मीमांसा में भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा दो प्रकार से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति योग के जो अपनी चर्चा चल रही थी, भक्ति योग में भी उनके दो भेद थे, निर्गुण और सगुण के भेद से, है ना। तो निर्गुण निर्गुण में तो वो क्या करते हैं कि उनके जो अदृश्य जो गुण हैं जो उनके अंदर विद्यमान है, ठाकुर जी के या जो उनका विष्णु भगवान आदि हैं, तो उनकी जो है मौखिक स्तुति की जाती है। तो मौखिक स्तुति करने को वो निर्गुण योग बोलते हैं। उसमें बहुत सारी जो उनकी गुणों की जो कल्पना की गई है, उस कल्पना में क्या खोट है ये अपन ने कल पढ़ा। और हालांकि बहुत सारे जो है उसके शब्द जो है हमारे जैन सिद्धांत दर्शन से मिलते हैं, लेकिन जैन दर्शन में उसको व्यवहार से और निश्चय से अलग अलग कहा है। इन बाकी मतों में निश्चय और व्यवहार का ऐसा कोई व्यवहार होता नहीं, कोई इस तरह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए वो सब मिला मिलू करके होता है, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन है जो अपन ने कल पढ़ा था। फिर से मैं उसको थोड़ा सा दोहराऊंगा, और उसके बाद फिर अपन चलेंगे ज्ञान योग कि ज्ञान योग जो है उनका क्या है। सॉरी, भक्ति योग का जो निर्गुण जो पढ़ने के बाद फिर सगुण वाला पढ़ेंगे। इस तरह भक्ति योग पूरा होने पर फिर ज्ञान योग, ऐसे जो उनके जो भेद हैं वो भली प्रकार से जान लें। क्यों? क्योंकि उसमें की काफी कुछ कमियां भ्रांतियां हमारे यहाँ भी आ गई हैं दर्शन में, इसलिए उनका जानना अनिवार्य है। मैं आपको अभी ये शेयर करता हूँ। देखिए, हमने ये पढ़ा था निर्गुण भक्ति के बारे में, हमने पढ़ा था उनके कि जो क्या क्या वो आ, ठाकुर जी को कैसे मानते हैं, इस तरह अपन ने कल बात पढ़ा था ना। ये सब पढ़ा था। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। निर्गुण भक्ति में वो कैसे कैसे जपते हैं, कभी तू और मैं एक हूँ, कभी मैं दास हूँ और तू मालिक है, इस तरह की जो बातों का खंडन अपन ने किया था ना। और साथ में उन्होंने ये कहा था तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचन से अगोचर हो, अपार हो। लेकिन इनका जो भेद है वो नहीं समझ पाते कि अगर निराकार है तो किस अपेक्षा से है। सर्वथा निराकार हो गए तो वस्तु का लोप हो जाएगा। तो कोई ना कोई आकार तो अवश्य होना चाहिए, भले ही वो पौद्गलिक आकार ना हो। तो वो ऊपर ले लीजिए। हाँ, ये जो अपन ने पढ़ा था, सो इनमें कितने ही निराकार आदि विशेषण हैं, सो अभाव रूप है। ये कल अपन ने पढ़ा था कि इस तरह की जो कल्पनाएं उन्होंने की हैं इन शब्दों के माध्यम से, उसमें बहुत ही हौच पांच मामला है। कभी उनको निरंजन भी कहा, निराकार भी कहा, लेकिन निराकार सर्वरूप से कहा। फिर ये भी बोल देते हैं कि वो अवतार आदि लेते हैं। कभी उनको जो साक्षात उनके फोटो आदि आदि के द्वारा उनका स्वरूप भी दिखाते हैं कि वो कैसे दिखते हैं क्षीर सागर में बैठ करके। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भ्रांतियां हैं मिला जुला करके। तो उनको पंडित जी ने तर्कों के द्वारा वो सारे उनकी जो कल्पनाएं हैं उनको खोटा सिद्ध किया है। फिर उन्होंने ये भी बोला था जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूँ, तत्बुद्धि से तू ही मैं हूँ। उन्होंने बताया इसका भी उन्होंने भली भांति खंडन किया था समीक्षा करके। उसके बाद उन्होंने जपने के ऊपर बताया था कि कितने नाम ही जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा ना। ये अपन ने पढ़ा। तो इस तरह से कल हमारा ये निर्गुण भक्ति का जो स्वरूप था, जिसमें खाली उनके नाम आदि लेकर के और उनके अंदर में जो गुणों की कल्पनाएं की गई हैं,
जिन जिन नामों की कल्पना की गई है उसका चिंतन करना, ये वहाँ निर्गुण भक्ति में आता है। अब सर सगुण यहाँ भक्ति। यहाँ हाँ पर बोलिए। मैं एक हाँ चीज पूछना चाहूंगा। ये नाम जपने की जो जो प्रथा है, हाँ हाँ वो तो हमारे यहाँ भी है। हाँ जैसे माला फेरते हैं किसी भी तीर्थंकर भगवान का नाम लेके, हाँ हाँ। वो आप किस तरह से विवेचन करना चाहेंगे? नहीं, मैंने आपको कल बताया था कि हमारे यहाँ भी माला तो हमारे यहाँ भी फेरी जाती है, लेकिन जो हमें जो उपदेश दिया जाता है, अब लोग कुछ भी करते हो ये बात अलग है, कि लोग हमारे यहाँ भी उसी तरह से अंधश्रद्धा बस हो करके खाली माला को घुमाना है, उन गुरियों मनों को घुमा करके अपना काम हो गया ऐसा महसूस करते हैं। वो उनकी अपनी समस्या है। लेकिन हमारे यहाँ जो शास्त्रोगम जो आगम में जैसा बताया है उसके अनुसार जो जाप देने की या माला जपने की जो बात है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है और किसकी जपना चाहिए और कैसे जपना चाहिए, इसका विस्तार से विवेचन किया गया है। जबकि यहाँ क्या है, ऐसा कोई विस्तार नहीं है। हमारे यहाँ तो बताया कि जैसे नमोकार मंत्र का जाप देना है, तो नमोकार मंत्र किसका है, पंच परमेष्ठी कौन है, उनका जाप देते समय क्या चिंतन करना है, और उनमें उनसे कोई लौकिक वांछाएं नहीं करना है, ये सारी बातें हमारे यहाँ विस्तार से बताई है। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग ना तो उन्हें जानते हैं ना जानना चाहते, और वो भी इसी तरह से ब्लाइंडली अपना उनको जपते रहते हैं। महावीर नहीं, स्वामी का या किसी का। हाँ, हाँ, नवोकार मंत्र का तो पंच परमेष्ठी का जो हाँ, जो है वो ध्यान करके वो उनको करना है। इसी जैसे तरह से। किसी तीर्थंकर का है, तो हाँ, उनके क्या उनकी वॉच मार्क रास्ते पे चलते हुए उन्होंने किस रास्ते को अपनाया, उसके बारे में माला फेरते समय चिंतन करना है, क्या करना है। हाँ। अभी देखो, जैसे हमारे यहाँ आदिनाथ भगवान का जो है कोई वो है, मंत्र है, या जो है पार्श्वनाथ भगवान को लेकर मंत्र बनाए गए हैं, जो विघ्नहर पार्श्वनाथ के बारे में है, ये सब लेकर के मंत्र हमारे यहाँ भी बनाए गए हैं जिसमें उनके नाम है। लेकिन उनका नाम जपते समय किन्हीं किसी न किसी रूप में बैकग्राउंड में उनके जो गुण हैं उनको उनको चिंतन में लाना आवश्यक है। हाँ, मैं विघ्नहर पार्श्वनाथ कहता हूँ और खाली अपने विघ्नों की रक्षा करने के लिए उनको चुनता हूँ, उस समय भी उन बैकग्राउंड में जरूर रहता है कि वो केवल ज्ञान के धारी ऐसे मेरे जो तीर्थंकर हैं, वो मेरी रक्षा करें। ऐसा भाव के साथ में लोग जपते हैं। तो आप बोलेंगे कि यहाँ भी तो वही करते हैं, यहाँ वो राम का नाम कृष्ण का नाम लेकर के वो भी तो यही चाहते हैं कि उनके विघ्न दूर हो। फर्क कितना सा है कि जहाँ हमारे यहाँ जो वीतराग देव है उनका चिंतन किया जाता है और संकट दूर करने के लिए वास्तव में निदान आदि की जो मांग है उसका सर्वथा वर्जन है, वैसा वहां कोई वर्जन नहीं है। वहां एक तो नाम लेकर के उनके क्या गुण हैं, वो वीतरागी हैं नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है, और खाली ये है कि वो समर्थ है हमारे विघ्नों को दूर करेंगे, ऐसा मान करके ब्लाइंडली वहां पे पूजा जाता है। तो कह रहे हैं खाली नाम के द्वारा नहीं है, उसका उसके गुणों का कुछ तो आपको अंश आना चाहिए बैकग्राउंड में। और मांगने की जहां तक बात है, मांगना हमारे यहाँ तो सर्वथा उसका जो वर्जन वर्जित किया गया है। वहां मांगने के कोई मना ही नहीं है, आप कितना ही मांगो, कुछ भी मांगो। यहाँ तक कि दुष्ट पुरुष भी कुछ वरदान मांगते हैं और जाप जप के मानते हैं, और बोलते हैं इंद्रादि के आसन कांप गए और उन्होंने आए और भगवान ने आके वरदान दिए, ये सारी चीजें आती हैं। तो वहां वो जो जपना है, वो जपने में एक तो लौकिक वस्तुओं की कामना की जाती है, दूसरे आराध्य देव की जो कल्पना की जाती है वो स्वयं भी वीतरागी आदि नहीं है। ये एक बेसिक फर्क है। ये तो मुसलमानों में भी आपने देखा होगा, वो एक थैली सी लेकर के उसके अंदर माला घुमाते रहते हैं। तो उनकी कल्पनाएं जो है और विशेष प्रकार की होती हैं। लेकिन सभी उसमें नामों में वो कह रहे हैं कि जाप जपना, जाप क्या है, वास्तव में ध्यान का ही एक लघु स्वरूप है। धर्म ध्यान कहिए, धर्म ध्यान के माध्यम से जीव जो है संसार से निवृत्त होने का किसी न किसी रूप में उपाय करता है। लेकिन ये इस तरह की जो जाप है जिसमें सिर्फ लौकिक कामनाएं की जाती हैं, उसमें भी अपने आराध्य देव का सच्चा स्वरूप उन्हें पता नहीं होता। तो ये बेसिकली उनमें डिफरेंस है। ठीक है सिविजन साहब। यह इसलिए स्वरूप का निर्णय करके, देखो आगे लिखा भी उन्होंने, इसलिए स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया। जैसे किसी ने किसी को बोला कि देखो भैया तुम जाप देने बैठ रहे हो, ध्यान करने बैठ रहे हो, एक ध्यान रखना,
कि भैंसे का ध्यान मत करना। मैं बोले क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो, मैं भैंसे का ध्यान क्यों करने लगा? नहीं नहीं, आपको बतला दिया भाई साहब कि कहीं आप ध्यान में जो भी कुछ करना करो, लेकिन भैंसे का ध्यान मत करो। अब जब वो ध्यान करने बैठे, जाप करने बैठे, तो बार बार क्या ध्यान में आए? वो भैंसा ध्यान में आए, इसका ध्यान मुझे नहीं करना। तो ऐसे ही जो जीव वांछाओं से भरे हुए हैं, खोटी वांछाओं से भरे हुए हैं, उनके ध्यान में बैकग्राउंड में वही आएगा, उस इष्ट देव का। या तो उनको भान ही नहीं होगा, या इष्ट देव की उनकी कल्पना ही गलत होगी। तो इसलिए उन्होंने बताया, क्योंकि ये सब चीज हमारे यहाँ भी होती है, स्वाध्याय हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ जाप आदि हमारे यहाँ भी होती हैं, संयम नियम आदि हमारे यहाँ भी धारण किए जाते हैं। तो कहीं आप भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए पंडित जी ने उन सारी जो उनकी साधना है और हमारी साधनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो वो तुलना में वो आपको बता रहे हैं लॉजिकली, है ना। आप एक एक चीज जब पढ़ेंगे, और लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया है कि हमारे सिद्धांत में ये वस्तुएं कैसे बताई गई। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतला है। तो निर्गुण भक्ति में क्या आ गया? ओरली उनके अंदर जो गुणों की जो कल्पनाएं की गई हैं, वो कल्पनाएं या जो है जप आदि की बात कही जा रही है। ये निर्गुण भक्ति इसलिए कही गई है कि उसमें उनकी बाह्य क्रियाएं, बाह्य जो उनके स्वरूप हैं, वस्त्र आदि जो उनकी कल्पना की गई है, उनकी बात नहीं है, बल्कि उनके अंदर निहित गुणों की कल्पना वो कैसे करते हैं, ये सब निर्गुण भक्ति में आता है। उसके बाद अभी सगुण भक्ति कैसी है? तथा जहाँ काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करके स्तुति आदि करें, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। सगुण का अर्थ क्या है? कि उनके वो जो खास गुण हैं, जिनके कारण मैं उन पर मोहित हूँ, उनकी चर्चा की जाती है। तो क्या की जाती है? ये सावधान होकर सुनना, इसलिए कि ऐसी कल्पनाएं हमारे मत में भी 80% लोग इसी तरह की कल्पनाएं करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि हमारे वीतरागी भगवान का स्वरूप क्या है। बोले क्या बात कर रहे हो, जैनी तो सब वीतरागी को मानते हैं। लेकिन आप जैनियों से पूछ के देखो, उनको छोड़ करके वो छोटे से परसेंटेज में जिन्हें की जैनेन्द्र देव का स्वरूप पता है, जिन्हें पंच परमेष्ठी का स्वरूप पता है, जो इस भाव से ही मंदिर आते हैं कि उनकी आराधना करना है, उसके अलावा ज्यादातर मेजोरिटी को उनका स्वरूप पता नहीं। तो वहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप जिनके जिनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हो, उनमें और हमारे भी उन सदस्यों के बीच में क्या अंतर है। तो वास्तव में ये अंतर जो है, चिंतन का है, बैकग्राउंड का है, संप्रदायों का नहीं है। कि इसने हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में जन्म लिया है तो वो निश्चित ही इन दुर्गुणों से दूर होगा, ऐसा नहीं। इसलिए एक जनरल बात कही गई कि आप अगर दूसरी फिलॉसफीज को मानते हैं तो उनमें क्या दोष है, ये जान लेना। तथा जहाँ काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करके स्तुति आदि करे, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। वहाँ सगुण भक्ति में लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक नायिका का करते हैं, वैसा ठाकुर ठाकुरानी का वर्णन करते हैं। स्वकीय परकीय स्त्री संबंधी संयोग वियोग रूप सर्व व्यवहार वहाँ निरूपित करते हैं। तथा स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराना, दधी लूटना, स्त्रियों के पैर पड़ना, स्त्रियों के आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यों को करते संसारी जीव भी लज्जित हों, उन कार्यों का करना ठहराते हैं। सो ऐसा कार्य अति काम पीड़ित होने पर ही बनता है। ये अपन पढ़ चुके हैं 2 बार। तथा युद्धाधिक किए कहते हैं, सो यह तो क्रोध के ही कार्य हैं। ये सभी चारों कषायों का अपन ने पढ़ा। इस प्रकार काम क्रोध आदि से उत्पन्न कार्यों को प्रकट करके कहते हैं कि हम स्तुति करते हैं। सो काम क्रोध आदि के कार्य ही स्तुति योग्य हुए, तो फिर निंद कौन ठहरेंगे? है ना, जो निंदनीय कार्य हैं उन्हीं को हम अगर अच्छा बताएंगे, तो फिर निंदनीय कौन से हुए, और जो आराध्य हुए, पूजनीय हुए, वो कौन से कार्य हुए? अनेक छल किए कहते हैं, है ना। सो माया के कार्य हैं। विषय सामग्री प्राप्ति के अर्थ यत्न किए कहते हैं, सो यह लोभ के कार्य हैं। कौतूहल आदि किए कहते हैं, सो हास्यादिक के कार्य हैं। ऐसे यह कार्य क्रोध आदि से युक्त होने पर ही बनते हैं। इस प्रकार काम क्रोध आदि से उत्पन्न कार्यों को प्रकट करके कहते हैं कि हम स्तुति करते हैं। सो काम क्रोध आदि के कार्य ही स्तुति योग्य हुए, तो निंद्य कौन ठहरेंगे?
जिनकी लोक में शास्त्र में अत्यंत निंदा पाई जाती है, उन कार्यों का वर्णन करके स्तुति करना तो हस्त चुगल जैसा कार्य हुआ। ये अपन ने कल पढ़ा। हाँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये यहाँ से अब मैं फिर से पढ़ता हूँ। तथा सगुण भक्ति करने के अर्थ राम कृष्णादि की मूर्ति भी श्रृंगार आदि किए वक्रत्वादि सहित स्त्री आदि संग सहित बनाते हैं, जिसे देखते ही काम क्रोध आदि भाव प्रकट हो जावे और महादेव के लिंग ही का आकार बनाते हैं। देखो विडंबना, जिसका नाम लेने से ला जाती है, जगत जिसे ढककर रखता है उसके आकार की पूजा कराते हैं। क्या उसके अन्य अंग नहीं थे? परंतु बहुत विडंबना ऐसा ही करने से प्रकट होती है। तथा सगुण भक्ति के अर्थ नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं, वहां नाम ठाकुर का करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं। भोजन आदि बनाते हैं और ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं। फिर आप ही प्रसाद की कल्पना करके उसका भक्षण आदि करते हैं। सो यहाँ पूछते हैं, प्रथम तो ठाकुर के क्षुधा तृषा की पीड़ा होगी, न हो तो ऐसी कल्पना कैसे संभव? और क्षुधादि से पीड़ित होगा, तब व्याकुल होकर ईश्वर दुखी हुआ, औरों का दुख कैसे दूर करेगा? कि भगवान का भोग नहीं लगाया, बहुत देर से भगवान भूखे बैठे हुए हैं। देखो, ये जो भाषा जो बोली जाती है, वहां तो ये इसी तरह से बोली जाती है कि जो जैसे कि वो मूर्ति ना हो करके वो साक्षात भगवान ही हों, और उनको भोग लगाया जा रहा है, उनका श्रृंगार किया जा रहा है, उनके वस्त्र बदले जा रहे हैं, सर्दी में कहीं कहीं तो वो कंबल भी उड़ा देते हैं। तो ये जो कल्पनाएं हैं, वैसी ही कल्पना आजकल हमारे जो दर्शन है उसमें भी लोग करने लग गए हैं। फिर भगवान को ये तो ऐसे बिठाल कर रखा है। हमारे यहाँ उसका पर्पस कुछ और था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि अभी जैसे थाली में अपने रख के भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तो है। हाँ, तो वो अब उसमें लोगों ने बहुत सारी चीजें लगाई, वो उनका पर्पस दूसरा था, वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा कहते हैं, वो तीन चार पांच जो भगवान हैं, उनको साथ में बिठाल के आप स्नान करोगे, इनके छींटे उसमें जाएंगे, तो जैसे हमारे स्नान के छींटे दूसरे व्यक्ति पे जाते हैं तो बुरा मानता है, ऐसे ही तरह से वो भगवान को बुरा लगेगा, इसलिए ये काम नहीं करना। मतलब हम भाषा वही यूज करते हैं जैसी वो कर रहे हैं। या एक ही थाली में आपने इतने सारे भगवान को डुबो रखा है, या आपको जो उनको तुरंत आपने उनका प्रक्षालन नहीं किया, भगवान को ठंड लग जाएगी, भगवान जो है उसमें गीले बैठे हुए हैं। ये सब भाषा का प्रयोग हम भी करते हैं, भले ही उसके पीछे उद्देश्य कुछ डिसिप्लिन लाने की है, लेकिन हमारी जो भाषा है वो ऐसी आ जाती जैसी इनकी है। हम भी वैसी ही कल्पना करते हैं कि जैसे साक्षात जो भगवान सशरीर बैठे हुए हैं और उन्हें एक एक चीज का बुरा लग रहा है। तो उसको भली प्रकार से उसका विश्लेषण करना, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन को सही परिरूप में देखना, वो कैसे करना वो भी अपन चर्चा करेंगे बाद में। तो यहाँ अभी बात चल रही है कि जिस तरह की कल्पनाएं वो करते हैं, जैसे ठाकुर जी उनको बोलते हैं, फिर उनको भोग भोग लगाते हैं, फिर थोड़ा सा उनके लिए निकाल देते हैं, फिर स्वयं उसका भक्षण करते हैं। यहाँ तक कि कई कई देवियों के पास में जो बलि चढ़ाई जाती है उसका भक्षण भी शाकाहारी जीव करते हैं, उसे प्रसाद मान करके। और वास्तव में तो वो जो जो छद्मवेशी पंडित हैं वहां पर, उन्होंने ये बलि प्रथा का इजाद ही इसलिए की जिससे उनको मांस भक्षण का धार्मिक स्वरूप के रूप में उनको कर खाने को मिल जाए। अभी जो बकरों आदि की जो बलि देते हैं दूसरे संप्रदायों में देते हैं, मुस्लिम आदि में देते हैं, तो वो भी उन्होंने उसको धार्मिक स्वरूप दे रखा है कि इनकी ये कुर्बानी है, ऐसा वो उनके बेटे को बचाने के लिए बकरा आया था, तब से ही अल्लाह ने कह दिया कि आप इनकी बलि कर सकते हो। ऐसी किंवदंतियां खोटी कहानियां बना करके और ये सब भोग आदि का जो है नियम बनाए गए हैं। तो किंचित जो है हमारे अंदर में भी प्रविष्ट कुछ कुछ हो गए हैं, काफी कुछ हो गए हैं, उनसे बचना है। हमारे यहाँ तो न केवल वीतराग से ओतप्रोत धर्म है, बल्कि हर चीज लॉजिकल होती है, अंधश्रद्धाएं नहीं होती कि भगवान को ठंड लग जाएगी, भगवान को गर्मी लग जाएगी। अरे वो वीतरागी प्रतिमा है, अरंत की प्रतिमा भी अगर मानो, उनको काहे की सर्दी और काहे की गर्मी? अगर आप उस अपेक्षा से देखो तो 13वें गुण स्थान में होने वाले अरहंत देव को शरीर तो खाली एक निमित्त मात्र से लगा रहता है, क्योंकि आयु बाकी है, बाकी उनके जो है क्षुधा तृषा आदि सारे दोष 18 दोष से रहित होते हैं।
उनका काय का भोग लगना और काय का ये होना। हम स्नान भी करते हैं तो मुनि का मुनि दीक्षा लेने के बाद ही सब प्रकार का अभिषेक आदि छूट जाता है, सब प्रकार का स्नान छूट जाता है। एक बार हम उनको अरहंत मान रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनका अभिषेक भी कर रहे हैं। तो फिर किसी ने कहा नहीं साहब, वो हम तो मूर्ति का अभिषेक कर रहे हैं, वो मूर्ति अभिषेक है। फिर कभी कोई कोई जगह पे आप देखेंगे तो उनका जन्म कल्याणक के जो है वो लाइनें पढ़ी जाती हैं कि वो देवेंद्रों ने आकर के इतने कलशों से अभिषेक किया और साहब क्षीर सागर से तो जल लेकर के आए, मैं भी उनका यहाँ करता हूँ। हमने सब कुछ मिला दिया है उसको भली भांति। मूर्ति अभिषेक के नाम से कहीं उसके बारे में विवरण भी दिया गया है, लेकिन हमने सारा मिला दिया, जन्माभिषेक और ये मूर्ति अभिषेक और दीक्षा के बाद का अभिषेक और समोशरण में बैठे उनका अभिषेक, ऐसे सब मिला करके हम जो सामने नए जो लोग आते हैं वो समझ नहीं पाते कि अभिषेक किस दशा का हो रहा है और उस दशा में क्या चिंतन किया जाना चाहिए। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो तो केवल ज्ञान की स्थिति है, समोशरण में विराजित जिनेन्द्र देव की स्थिति है। तो एनीवे उसके ऊपर अपन ज्यादा चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे, टाइम अपने पास कम है, तो फिर कभी अपन बात करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रसाद की जो कल्पना है उसका भक्षण आदि करते हैं, सो यहाँ पूछते हैं प्रथम तो ठाकुर के क्षुधा तृषा की पीड़ा होगी, ना हो तो ऐसी कल्पना कैसे संभव है। और क्षुधा आदि से पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुखी हुआ, औरों का दुख कैसे दूर करेगा। अगर हम भी ऐसी कल्पना करें कि हमारे जो भगवान है उनको ठंड ना लग जाए, वो भीग जाएंगे, उनका स्नान बहुत दिन से नहीं हुआ और मैं भी उनका स्नान कराऊं, ऐसे हमने भजन भी बनाए हुए हैं। तो वास्तव में उन मुनिराज का ऊपर उपसर्ग है जो पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर ना तो डालते हैं ना श्रावक को कहते हैं डालने के लिए। और हम ऐसी कल्पनाएं अगर करते हैं जो मिथ्या कल्पनाएं हैं तो दोष हमें जरूर लगता है। इसलिए भली भांति समझ करके हमें क्या करना चाहिए, क्या विचारणीय है, उसका अवलंबन लेना चाहिए। तथा क्षुधादि से पीड़ित हमारे यहाँ तो क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित होने के बाद ही अरहंत बनते हैं। अरहंत के तो लक्षण में ये आता है, गुणों में। तथा भोजन आदि सामग्री आपने तो उनके अर्थ अर्पण की सो की, फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है। ठाकुर ने तो प्रसाद दिया ना, झूठ मूठ में जैसे गुड्डा गुड्डियों का खेल चलता है ना, आपने उसको दे दिया, वहां एक पंडित बैठा हुआ है, उसने उसमें से थोड़ा सा निकाल कर ठाकुर जी के लिए रख दिया, बाकी आप लेके आ गए और आप बहुत खुश हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद है, आप ही ने चढ़ाया, आप ही ने प्रसाद बनाया, उसको चल दिए। भोजन आदि सामग्री आपने तो उनके अर्थ अर्पण की सो की, फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, अपना ही किया तो होता नहीं। जैसे कोई राजा को भेंट करे, फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्य है, परंतु आप राजा को भेंट करे, वहां राजा तो कुछ कहे नहीं और आप ही राजा ने मुझे इनाम दिया ऐसा कहकर उसे अंगीकार करे, तो यह तो खेल हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करने से भक्ति तो हुई नहीं, हास्य करना हुआ। फिर ठाकुर और तुम दो हो या एक हो, दो हो तो तुमने भेंट की, पश्चात ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिए। अपने आप ग्रहण किस लिए करता है, और तू कहेगा कि ठाकुर की तो मूर्ति है इसलिए मैं ही कल्पना करता हूँ। तो ठाकुर के करने का कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हो गया। और यदि एक हो तो भेंट करना प्रसाद कहना झूठा हुआ, एक होने पर यह व्यवहार संभव नहीं होता। इसलिए भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है। देखो ये सब जो परिपाटियां कहाँ से चली, आपने देखा होगा कि जैसे वो 363 मत मारीच के समय में चले, और भी अलग अलग समयों में चलते रहते हैं, हर एक सर्पनी के उसमें आगे पीछे होते रहते हैं। तो उनमें जो वो धर्म या पंथ चलाने वाले होते हैं वो उनका अपना स्वार्थ होता है। जैसे एक स्वार्थ तो उनका होता है कि हम ऐसे वस्त्रों का वस्त्र तो धारण करने पड़ेंगे। कुमारीज का जीव मुनि बना था और वहां से भ्रष्ट हो गया, तो फिर उसने उसने किसी ने मृगशाला पहन ली, उनके जो साथ के अनुयायी थे, किसी ने कोई और जो है वो कुछ का पत्ते लपेट लिए, क्योंकि वो नग्नत्व उनसे सहन होता नहीं। और भूख लगी तो जो जंगल में फल आदि थे उनको खाने लग गए। ये आपने वो प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी। और उसमें से भी सबने कहा कि इनका धर्म ऐसा चल रहा है, तो आपस में एक शिष्य ने अपने आप को गुरु घोषित कर दिया और उसने उनके दूसरे से
डिफरेंट दिखने के लिए अलग कलर के कपड़े अपने लिए ड्रेस कोड बना दिया, दूसरे ने कुछ और ड्रेस कोड बना दिया, तीसरे ने अपने भोजन में जो अलग अलग चीजें शामिल की। ऐसे करके लोगों ने अलग अलग मत बनाए, जिनमें जिन्होंने वो मत या पंथ चलाए उनका अपना स्वार्थ, उनका अपना अभिमान, उनकी अपनी मान्यताएं, ये सारी शामिल थी। इसी तरह से ये भोग लगाने की बात जिन्होंने कही, वो चाहते थे ये इनके इन प्रकार ये भोजन हमारे पास ही लौट कर आए। जैसे मैंने आपको बलि का भी बताया कि जिन्होंने जो बकरे आदि की बलि देने की जो प्रथा चली, जो हिंदू नहीं है उनमें विशेष तौर से, तो वो उसके पीछे वो मंतव्य जिसने उसका इजाद किया वो यही था कि निरीह प्राणियों को जो है खाना पड़े तो उसको धर्म का रूप दे दो, तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना। देखो और क्या किया उन्होंने, तथा ठाकुर जी के अर्थ नृत्य गाना आदि कराना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के संभवित ऐसी विषय सामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहां नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषय अपने पोषना, सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। क्योंकि हमारा मन तो राग आदि में लगता है, तो हम उसमें भी खोज लेते हैं भक्ति के माध्यम से या भक्ति के बहाने से। वही सारे उपकरण, वही सारे जो कार्य हैं, उनकी हम अन्वेषण कर लेते हैं, जिससे हमारे अंदर बैठे हुए वो राग आदि का पोषण होता है। उसमें हमें आनंद आता है। क्या साहब, अगर आप हमको बिल्कुल ही वैसा बना दोगे, उदासीन बना दोगे, तो हमारे जीवन में रस कैसे रह जाएगा। इसलिए हमने जिनेन्द्र की देव की भक्ति में भी, जैसे इन्होंने किया, जिनेन्द्र देव की भक्ति में भी उसकी आड़ में निरपेक्ष होकर के भक्ति आदि से करना, वो तो एक तरफ रहा। ज्यादातर लोग है ना, उसका राग आदि वाला पक्ष है जो संसारी अवस्था में हम करते आए हैं, उसको लेकर के भक्ति की आड़ में उन्हीं का आश्रय लिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ फिल्मी गानों के ऊपर में नृत्य करती हुई स्त्रियां, और लोग उसको बड़ा अच्छा मानते हैं, पूरे श्रृंगार करके आती हैं, और पूरे भक्ति भाव, वो भक्ति भाव तो देखने का है, उसमें हाव भाव नृत्य पूर्वक और सारा जो है उसमें श्रृंगार आदि सब कुछ होता है। फिल्मी तर्ज होती है जिसमें, नहीं साहब हमने तो भजन जो है उसमें आपने शब्द सुने नहीं, शब्द तो इतने बढ़िया है उसमें, सब वीतरागता से भरे हैं। शब्द कौन सुन रहा है, इतनी जोर जोर से संगीत बज रहा है और उसमें ट्यून चल रही है फिल्मी, तो भाव वो फिल्मी वाले ही होते हैं, करने वालों के और देखने वालों के। ये सोच के देखना, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। ये हम इतना बड़ा उपक्रम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है उसमें आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें वास्तव में भक्ति का कितना फल मिलेगा और कितना आडंबर का फल मिलेगा। तो यहाँ जैसे उनके यहाँ हो रहा है, उनसे अपन कंपेयर करें। ठाकुर जी के अर्थ नृत्य गान आदि कराना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के संभावित ऐसी विषय सामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। यानी भगवान के लिए गर्मी है पड़ रही है तो पंखा लगा दिया, आपने देखा होगा बहुत सारे उनके मंदिरों में ऐसा है। ठंड लग रही तो उसके लिए कंबल उड़ा देना। वहां नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषय अपने पोषना, सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। वहां जो पंडा बैठता है, वो उसको भी वो एसी में अगर भगवान को रखा है तो उसको भी तो जो शारीरिक सुख है उसकी प्राप्ति होगी ना। तथा वहां जन्म, विवाह आदि की व सोने जागने इत्यादि की कल्पना करते हैं। है ना, वो बहुत सारे जो उनके क्या ठाकुर ठकराइन का या तुलसी विवाह या बहुत सारे विवाह आदि चलाते रहते हैं। और सो रात्रि जागरण और दिन का जागरण वो सब करके उसकी सांसारिक उनका विवाह हो रहा है, तो वो खुशियां मन रही है। ऐसी आप सोच के देखना कि ऐसी बुराइयां क्या हमारे यहाँ अंदर भी आ गई हैं क्या। वहां सो जिस प्रकार लड़कियां गुड्डा गुड़ियों का खेल बनाकर कौतूहल करती हैं, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थ रूप गुण नहीं है। तथा बाल ठाकुर का स्वांग बनाकर चेष्टाएं दिखाते हैं, उससे अपने विषयों का पोषण करते हैं और कहते हैं कि यह भी भक्ति है, इत्यादि क्या क्या कहें। है ना, हमारे यहाँ भी वो जो पालना झुलाने का जो सिस्टम आया अभी थोड़ा ही दिन पहले से ही शुरू हुआ है, कि बालक महावीर को पालने में झुलाते हैं और माताएं ऐसी प्रसन्न होती हैं जैसे मेरा ही बालक है।
तो बालक के प्रति होने वाला अपना समस्त राग और वात्सल्य का परिचय देना, उस समय वो उसका अपना भक्ति का स्वरूप मानती है। ये कहाँ तक उचित है कहाँ नहीं है, मैं तो इस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जिन्होंने ये चलाई हैं ये विधियां, हो सकता है कि मुझे उसका उनका वो नहीं मालूम हो, मंतव्य नहीं मालूम हो, लेकिन मान्यता हमारी लगभग वैसी ही होने लगी। तो यह भी भक्ति है इत्यादि क्या क्या कहें, ऐसी अनेक विपरीतताएं सगुण भक्ति में पाई जाती हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार की भक्ति से मोक्ष मार्ग कहते हैं, सो उसे मिथ्या दिखाया। हाँ, ये इस प्रकार से उनका जो भक्ति वाला जो मार्ग है, दोनों प्रकार की सगुण और निर्गुण भक्ति, ये एक मार्ग है मोक्ष का। दूसरा मोक्ष मार्ग क्या है उनकी तरह, ज्ञान योग। ज्ञान योग की देखो कैसा होता है उनका, अव अल्प अन्य मत प्ररूपित ज्ञान योग से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाते। एक अद्वैत सर्वव्यापी पर ब्रह्म को जानना, उसे ज्ञान कहते हैं, सो उसका मिथ्यापना तो पहले कहा ही है। देखो इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे, कि बहुत सारे जीवों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये मोक्ष मार्ग है। हमारे जैन कुल में जन्मे लेने वाले, निरंतर मंदिर आने वाले, अच्छी खासी उम्र के लोग, यहाँ तक कि रिटायर्ड हो गए, और वो भ्रमित होकर के जैन सिद्धांतों को छोड़ करके इस्कॉन टेम्पल में जाने लग गए, और बोलते हैं कि भक्ति का सही स्वरूप तो ये है। हाँ, मैं किसी का नाम नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अभी लेटेस्ट ये चालू हो गया। जैन कुल में जन्मे व्यक्ति छोटी मोटी उम्र में नहीं, रिटायर्ड होने के बाद भटक गए। उन्हें यहाँ कुछ भी उनमें दिखाई नहीं देता, हमारे धर्म में एकदम नीरस दिखाई देता है। और हमें बहुत से तो बोलते हैं बड़ा आडंबर है हमारे यहाँ, लेकिन इससे बड़े आडंबरों में जाना वो ठीक समझते हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि हम उनको वो स्वरूप नहीं समझा पाते, कि वहां भक्ति का स्वरूप क्या है या भक्ति का स्वरूप क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पंडित जी ने जो खाका खींचा है, अगर वो भी कोई भली भांति सुन ले, तो जो भटकने जा रहे हैं वो भटकने से बच जाएं, और जो भटके नहीं है वो उसमें जैन सिद्धांतों में सुदृढ़ हो जाएं। इसलिए ये सुनना जरूरी है। एक अद्वैत सर्वव्यापी पर ब्रह्म को जानना, उसे वो ज्ञान कहते हैं, है ना। किसको जान लिया, अद्वैत सर्वव्यापी पर ब्रह्म। अद्वैत का अर्थ मैंने आपको बताया कि जो एक ही है, जिसमें कोई और दूसरी वस्तु या दूसरा व्यक्ति शामिल नहीं है, ऐसा अद्वैत। और उसको पर ब्रह्म का, जो सबसे हेड है, उसका मिथ्यापना तो पहले कह दिया है, तथा अपने को सर्वथा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मानना, काम क्रोधादिक व शरीर आदि को भ्रम जानना, उसे ज्ञान कहते हैं। क्या कहा, ज्ञान की परिभाषा क्या कहा, अपने आप को, माने हर व्यक्ति अपने आप को शुद्ध ब्रह्म स्वरूप माने, और काम क्रोध आदि व शरीर आदि ये मेरे हैं नहीं, ये भ्रम है, मेरे मेरे ये कुछ भी नहीं है, मैं तो वैसे ही हूँ। तो बोलते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। तो यह वास्तव में तो ऐसा मानना भ्रम है। आप शुद्ध हैं तो मोक्ष का उपाय किस लिए करता है, ऐसा हमारे यहाँ भी इस तरह की मान्यता बहुतों की है। कि बहुत सारे तो एकांतवादी अपने आप को इस भगवान की तरह, अपने आप को सर्वज्ञ की तरह शुद्ध मानते हैं, मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, अभी इस समय भी मैं भगवान जैसा ही हूँ। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मैं तो कभी शुद्ध होता नहीं, मेरे अंदर इतनी काबिलियत थोड़ी मैं भगवान बनूंगा, ये सब झूठी बात है। कोई कोई ने ये निकाल दिया, हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो हम उनको गालियां देते हैं, क्या बात करते हो। अरे हमारी भक्ति छुड़ा रहे हो क्या, हमें नहीं भगवान बनना, भगवान तो हमारे जो है वो है, हम थोड़ी भक्त हैं, भगवान में है। हम तो भक्ति खाली कर रहे हैं। ऐसे दो एक्सट्रीम हमारे यहाँ भी हैं भ्रांतियां, जहाँ बार बार हम लोगों ने इस भ्रम को छुड़ाने की कोशिश की पंडित जी ने और दूसरे पुस्तकों के माध्यम से, कि स्वभाव रूप से मैं अवश्य ही सिद्ध समान हूँ, लेकिन वर्तमान इस पर्याय में या अभी तक की प्राप्त पर्यायों में मैं रागादि से भरा हुआ होने के कारण अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाया। तो निश्चय से स्वभाव की अपेक्षा तो मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ,
लेकिन वर्तमान में राग आदि की भरपूरता के कारण मेरे वो गुण प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, पुरुषार्थ इसके लिए कर रहा हूँ। अगर मैं सर्वथा शुद्ध हूं तो इसे सब करने का पुरुषार्थ जरूरत ही नहीं। और अगर मैं भगवान नहीं बन सकता तब भी इस पुरुषार्थ की क्या जरूरत। जब बन ही नहीं सकता, जो बन गए हैं बस वो बन गए। मैं तो भक्ति ही रहूंगा, तो क्यों कर रहे हो? संसार में बने रहना है क्या? और मांग भी वही रहे हो, संसारी सामग्री। हमारे यहाँ इसका प्ररूपण बहुत अच्छे से किया है, खाली समझने की देर है। यहाँ तो प्ररूपण भी नहीं किया। तो क्या बता रहे हैं कि अपने आप को शुद्ध मानो, पर ब्रह्म की तरह मानो। और बोलते हैं, तो उसके लिए पंडित जी ने बोला, अगर आप शुद्ध हैं तो मोक्ष का उपाय किस लिए करता है? आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा? तथा अपने को प्रत्यक्ष काम क्रोध आदि होते देखे जाते हैं और शरीर आदि का संयोग देखा जाता है। सो इनका अभाव होगा तब होगा। वर्तमान में इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे हुआ है? हाँ, बोलते ये तो भ्रम है, शरीर मिला है, ये सब भ्रम है, ऐसा सोचो ही मत। शरीर के अलावा और जो कुछ भी काम क्रोध आदि मेरे उत्पन्न होती है, माया है, ईश्वर की माया है। मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। तो बोले जो साक्षात दिखाई दे रहा है, मैं स्वयं अपने ऊपर घटित होता हुआ, सामने वाले जीवों के ऊपर घटित होता हुआ, काम क्रोध आदि से पीड़ित होता हुआ देख रहा हूं, तो ये क्या कोरी कल्पना है? खाली भ्रम है? तो ऐसा मानना कि ये भ्रम है, ये स्वयं ही अपने आप में बहुत बड़ा भ्रम। तो बोले ये बात अवश्य है कि इन सबसे रहित हुआ जाता है। कब कर रहित होता है? हमारे यहाँ क्या बताया कि जब जीव संसारी अवस्थाओं से मुक्त होने के मार्ग पर चल पड़ता है, क्रम क्रम से अपने राग आदि को कम करता हुआ एक दिन उनको संपूर्ण रूप से नष्ट कर पाता है, तब वो जीव सर्वज्ञ बनता है। तब वो मोक्ष बनता, मार्ग में प्रशस्त होता है। फिर कहते हैं कि मोक्ष का उपाय करना भी भ्रम है यहाँ क्या बताया? मोक्ष का उपाय करना भी भ्रम है। जैसे रस्सी तो रस्सी ही है, उसे सर्प जान रहा था, सो भ्रम था। भ्रम मिटने पर रस्सी ही है। उसी प्रकार आप तो ब्रह्म ही है। अपने को अशुद्ध जान रहा था, सो भ्रम था। ब्रह्म मिटने पर आप ब्रह्म ब्रह्म ही है, सो ऐसा कहना मिथ्या है। यदि आप शुद्ध हो और उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम है। और आप काम क्रोध आदि सहित अशुद्ध हो रहा है, उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम कैसा होगा? जो चीज जैसी है, जिस तरह की है, जिस अवस्था में है, उसको वैसा मानना तो सही बात है। उसमें भ्रम थोड़ी है। आगे अभी मैं शुद्ध हूं नहीं, लेकिन शुद्ध हो सकता हूँ, ऐसा मानोगे तो ये सही है। लेकिन अगर कोई मान ले कि मैं अभी इसी वक्त शुद्ध हूँ, या कोई ये मान ले कि मैं कभी शुद्ध ही नहीं हो सकता, मैं तो शरीर आदि ही हूँ, तो ये दोनों भ्रम की दशाएं हैं। तो शुद्ध जानने पर भ्रम भ्रम कैसे होगा? सो झूठे भ्रम से अपने को शुद्ध ब्रह्म मानने से क्या सिद्धि है ना? इस तरह के वहाँ एक जो है, इस तरह की जो ज्ञान योग वाला जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं। तथा तू कहेगा यह काम क्रोधादिक तो मन के धर्म है और ब्रह्म तो न्यारा है। देखो ये बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे यहाँ भी जो भ्रांतियां हैं, एकांतवाद दोनों तरह का है। क्या एकांतवाद? एक व्यवहार से, भक्ति से ही मोक्ष मानते हैं, और एक खाली चिंतन मात्र से मोक्ष मान लेते हैं, उसमें आचरण बिल्कुल प्रधान ही नहीं। तो ये दोनों में क्या गलतियां हैं, इस माध्यम से उन्होंने बताया है। तथा तू कहेगा यह काम क्रोधादिक तो मन के धर्म है, ब्रह्म तो न्यारा है। तो तुझसे पूछते हैं कि क्या मन तेरा स्वरूप है या नहीं? यदि है तो काम क्रोधादिक भी तेरे ही हुए, और नहीं है तो तू ज्ञान स्वभाव है या जड़ है। यदि ज्ञान स्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इंद्रिय द्वारा ही होता दिखाई देता है ना? हमारा जो मति और शुद्ध ज्ञान है, उनमें इंद्रिय और मन के द्वारा ही तो वो संचालित होता है। यदि ज्ञान स्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इंद्रिय द्वारा ही होता दिखाई देता है। इनके बिना कोई ज्ञान बतलाए तो उसे तेरा अलग से स्वरूप माने, सो तो भाषित होता नहीं। जो ज्ञान हमारा प्रकट हुआ है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान समस्त जीवों का,
उसमें जिनके मन है वो, और जिनके मन नहीं है वो, जिनके मन नहीं है उनका तो डायरेक्ट आत्मा से जितना ज्ञान डायरेक्ट आता है, वो और इंद्री जितनी इंद्रियां मिली हैं उनके कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, वो उन उन पर्यायों में पाया जाने वाला ज्ञान है ना। लेकिन ज्ञान जब भी कहा जाएगा, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, उसकी उत्पत्ति में प्राप्त इंद्रियां और मन, जहाँ सैनी पंचेंद्रिय की बात चलेगी या चलेगी, वहां पे मन और उन इंद्रियों का दोनों के मेल से, उन दोनों के संयोग से, निमित्त से जो ज्ञान का क्षयोक्षम प्रकट होता है, वो कहा जाता है। और जहाँ उनका जो मन वाले जीव नहीं होते, एक इंद्रिय आदि जीव हैं या असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनको इंद्रियां, जितनी इंद्रियां वो, और जो मन के पीछे होने वाले आत्म प्रदेशों का किंचित योगदान, दोनों मिलकर के वो ज्ञान प्रकट होता है। जिनको मन की प्राप्ति होती है उनका ज्ञान का लेवल का उगाड़ ज्यादा होता है। तो यदि ज्ञान स्वरूप है तेरे, तो ज्ञान मन व इंद्रिय द्वारा ही होता दिखाई देता है। इसके बिना कोई ज्ञान बतलाए तो उसे तेरा अलग स्वरूप माने, सो भाषित नहीं होता। तथा मन ज्ञाने धातु से मन शब्द उत्पन्न हुआ है। सो मन तो ज्ञान स्वरूप है, सो यह ज्ञान किसका है उसे बतला, परंतु अलग कोई भाषित नहीं होता। है ना, वो कह रहे हैं कि जो मन, ये जो ज्ञान है वो तो आ, मन से होता है। यहाँ लिखा था ना, तू कहेगा ये काम क्रोध आदि तो मन के धर्म है, तो उसकी चर्चा चल रही है कि तुमने काम क्रोध आदि जो अपने जो विकार हैं उनको मन के खाते में डाल दिया। तो बोल रहे हैं कि मन का खाता तुमने खाली जो विकार हैं या कुरीति हैं या कुचिंतन है वो सब मन के खाते में डाल दिया। तो बोले मन तो एक व्यापक चीज है, मन के द्वारा तो समस्त प्रकार का चिंतन होता है, अच्छा या बुरा सभी होता है। खाली उसमें बुरा ही चिंतन होता है इसलिए मन के खाते में डाल दो, और जो अच्छी बातें हैं वो सब है अपने आप को ब्रह्म मान करके उसके खाते में डाल दो। तो बोले ये संभव नहीं, ज्ञान तो मन के द्वारा ही होता है, भले ही हम उसको खोटा रूप में अपनाएं या अच्छे रूप में अपनाएं। तथा तू कहता है कि ब्रह्म न्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है या और है। यदि तू ही है तो तेरे मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है, वह तो मन स्वरूप ही है, मन से अलग तो है नहीं। ऐसा चिंतन कहाँ से आया। और अपनत्व मानना तो अपने ही में होता है, जिसे न्यारा जाने उसमें अपनत्व नहीं माना जाता। है ना, मैं अगर अपने आप को मानूंगा कि ये मन मेरा है, ये मैं ही इसका एक स्वरूप हूँ, तब जो है मैं ही ब्रह्म हूँ। तो देखो उन्होंने आगे उसको क्लियर किया है, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है, वह तो मन स्वरूप ही है। मन मान्यता कहाँ से आती है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मन ने ही तो चिंतन किया ना। तो मन को अलग क्यों कर दिया तुमने, कि मन तो साहब वो बुराइयों का प्रतिरूप है, और फिर ये जो जो मेरा चिंतन है, ये मेरी मान्यता है, वो मन के बिना कहाँ से हो रही। मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है वह तो मन स्वरूप ही है, मन से अलग नहीं है। और अपनत्व मानना तो अपने ही में होता है, जिसे न्यारा जाने उसमें अपनत्व नहीं माना जाता। सो मन से न्यारा ब्रह्म है, तो मन रूप ज्ञान ब्रह्म में अपनत्व किस लिए मानता है। कि यहाँ चिंतन उन्होंने क्या किया कि मन अलग है और मैं अलग। तो बोल रहे हैं कि जो चिंतन हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं जो जब चिंतन कर रहा हूँ तो मन पूर्वक कर रहा हूँ या बिना मन के कर रहा हूँ। तो बिना मन के अगर कर रहा हूँ तो फिर वो कौन सी शक्ति है जिससे चिंतन होता है, क्योंकि ज्ञान तो जो है वो मन के निमित्त से ही होता है। और यदि ब्रह्म और ही है, तो तू ब्रह्म में अपनत्व किस लिए मानता है। कि मैं अहम ब्रह्म, अभी यहाँ भी कहा, तो जब पहले कभी अपने आप को ब्रह्म मान रहे हो, कभी ब्रह्मा जी को अलग मान रहे हो, और तो उसके बाद बोलते हैं कि मैं और वो एक हैं। इसलिए भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्श नादि इंद्रियां तो शरीर का स्वरूप हैं, सो जड़ है, उसके द्वारा जो जान पना होता है सो आत्मा का स्वरूप है।
यानी इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां मात्र उसमें निमित्त बनती हैं। जैसे आंखों के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, नासिका के द्वारा गंध आदि को सूंघते हैं, उस सूंघने में भी ये इंद्रियां निमित्त बनती हैं, इंद्रियों को कोई ज्ञान नहीं है। उन इंद्रियों के पीछे रहने वाला मैं अर्थात आत्मा, उसी के प्रदेशों का के द्वारा ये ज्ञान संचालित होता है ना। और मन क्या है? मन उन आत्मा के प्रदेशों का ही उहाड़ स्वरूप है। उनकी जो विशेष वृत्तियां होती हैं, आत्मा के प्रदेशों का विशेष ज्ञान का क्षोभम जहां से होता है, वो इंद्रियों की बात, उसको हम मन कहते हैं। जैसे द्रव्य इंद्रियां हैं, नासिका के पीछे आत्मा के प्रदेश हैं, आंखों के पीछे आत्मा के प्रदेश हैं, कान के पीछे आत्मा के प्रदेश हैं, जहां उन विषयों संबंधी ज्ञान में मुझे होता है। उसी प्रकार अष्टकमल दल युक्त जो मन है, जिसकी जो वो सूक्ष्म मनोवर्गनाओं से जो बनता है हृदय स्थान पर, उसके पीछे रहने वाले आत्मा के प्रदेश, वो मन संबंधी समस्त व्यापार उनके द्वारा संचालित होता है ना। ये बात मैंने आपको और भी कई बार बताई। तो कभी इसमें कोई भी कंफ्यूजन आए तो आप बताना, अपन उसको और क्लियर कर देंगे। तो ये देखो आगे लिखा है उन्होंने, भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शन आदि इंद्रियां तो शरीर का स्वरूप है, सो जड़ है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो आत्मा का स्वरूप है। उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओं का पुंज है, वह शरीर ही का अंग है। द्रव्य मन की बात हो रही है। उसके द्वारा जानपना होता है, वह काम क्रोध आदि भाव होते हैं, सो सर्व आत्मा का स्वरूप है। देखो यहाँ एकदम पासा पलट गया। कैसे पलट गया? कि वहां इनका जो चिंतन चल रहा था, उन्होंने जो काम क्रोध आदि जो भाव हैं वो सब मन के खाते में डाल दिए, और वो जो चिंतन है शुद्ध स्वरूप वाला, वो ब्रह्म के खाते में डाल दिया। और ब्रह्म को कभी स्वयं कहते हैं, कभी मनधारी बोलते हैं, कभी मन को एकदम अलग कर देते हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा कि जिस काम क्रोध आदि को तुमने मन के खाते में डाल दिया, वो वास्तव में संपूर्ण रूप से आत्मा का ही है। और क्या बात कर रहे हो आप? समय सार में तो ऐसा लिखा है कि ये मेरे किए हुए नहीं है, मेरे नहीं है, तो जड़ के हैं, पुद्गल के हैं। और आप उसकी जो उसकी स्वामित्व ले रहे हो कि ये काम क्रोध आदि जो विकार हैं मेरे ही हैं, आत्मा के ही हैं। तो क्या कहा? मेरे ही है का अर्थ क्या? मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। कब उत्पन्न होते हैं? जब मैं अपना स्वरूप से अनभिज्ञ हो जाता हूँ, अपने स्वरूप को भूल जाता हूँ, तब मेरे द्वारा जो श्रद्धाएं भ्रांत होती हैं, मेरे जो आचरण भ्रांत होते हैं, वो सब मुझ में ही प्रकट होते हैं, अज्ञान दशा में होते हैं, है ना। उनको किसी मन के खाते में डाल के और मन किसी और का है ऐसा मान लेने से काम चलने वाला नहीं। समय सार में दोनों बातें लिखी हैं। अपन बहुत जल्दी समय सार भी पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या लिखा है? ये जब स्वरूप की बात करते हैं तो कहते हैं भगवान, ये जो कर्म आदि हैं, ये राग द्वेष आदि हैं, ये मेरे थोड़े हैं। मैं इसको पूरी तरह डिसोन करता हूँ, ये मेरे नहीं है। तो किस अपेक्षा से बात हुई? अपने स्वरूप की शुद्धता की अपेक्षा से हुई कि शुद्ध स्वभाव में इनका कहाँ ये स्थान है। लेकिन जब दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो वहां लिखा है, पहले तो ये लिख दिया कि सब कर्म जो है चूंकि पौद्गलिक हैं, मैं तो पौद्गल नहीं हूं, इसलिए मेरे खाते में मत डालना, ये मेरे नहीं। फिर दूसरे में लिखा है कि प्रभु ये मेरे ही हैं। कहीं बाहर तो बनते नहीं है, किसी फैक्ट्री में जो है जो राग द्वेष आदि तैयार हो रहे हो, ऐसा नहीं, मेरे अंदर ही प्रकट होते हैं। ये बात अलग है कि जब प्रकट होते हैं उस समय मैं अपने ज्ञानादि गुणों से अनभिज्ञ होता हूँ, मेरी मान्यताएं भ्रांत हुई बनी रहती हैं। उस मिथ्यात्व के कारण मेरे अंदर में ये राग द्वेष आदि प्रकट होते हैं, जो कि विकार रूप हैं। ये मुझे दूर करना है, यही मेरा एकमात्र पुरुषार्थ। बहुत क्लैरिटी के साथ में बताया गया है। और ये पंडित जी का वही प्रयास है कि हमारे मान्यताओं में जो कुछ भी, जहां भी जितना भी विष बचा है, उसको निकाल करके हमारी मान्यताओं को शुद्ध रूप से धारण करा देना है। तो मैं अभी आपको एक दो लाइन और बताऊंगा, उसके बाद अपन समाप्त करेंगे। विशेष इतना
है ना। देखो यहाँ पे लिख दिया, उसके द्वारा जानपना होता है, वह काम क्रोधादि भाव होते हैं, सो सर्व आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये स्वरूप का मतलब आप समझना, स्वभाव नहीं कहा। आत्मा का स्वरूप है का अर्थ क्या है, कि आत्मा में ऐसी क्वालिटीज हैं कि जब जब वो मिथ्यात्व आदि खोटी श्रद्धांत से ग्रसित होता है, तब तब अपने मन में ऐसे विकारी भाव उत्पन्न कर लेता है। ये आत्मा का स्वरूप बताया, स्वभाव नहीं बताया। अर्थात मेरे अंदर ही दोनों तरह की फैकल्टीज हैं। मैं चाहूं तो राग द्वेष आदि से युक्त होकर विकारी परिणामों में परिणमित हो जाऊं, और मैं चाहूं तो अपने शुद्ध स्वभाव में स्थापित हो जाऊं। ये मेरी आत्मा के स्वरूप हैं दोनों, विकारी होना और विकार से निकल जाना। तो इस तरह से उन्होंने स्वरूप का वर्णन किया। काम क्रोध आदि मैं किसी और के खाते में नहीं डाल सकता, मेरे ही हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो अशुद्ध अवस्था में मिथ्यात्व आदि के सानिध्य में रहने के कारण मेरे भाव कुत्सित हो जाते। तो यहाँ कहा विशेष इतना जान पना तो निज स्वभाव है, काम क्रोध आदि औपाधिक भाव हैं, औपाधिक भाव मतलब कर्मों के निमित्त से वो पाए जाते हैं, उनसे आत्मा अशुद्ध हो रहा है। जब काल पाकर यानी काल लब्धि पाकर काम क्रोध आदि मिटेंगे और जान पने के मन इंद्रिय की अधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। देखो, पंडित जी का जैसे कल हमको एक शंका हो रही थी कि वो किसी मतों की जो है वो आलोचना कर रहे हैं, नहीं, उस मान्यता की आलोचना कर रहे हैं कि ऐसी मान्यता मत रखना। साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि सच्ची मान्यता क्या होना चाहिए, है ना। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया किसी का कोई क्रिटिसिज्म नहीं, बल्कि हमें सचेत किया गया है कि इस तरह की खोटी कल्पनाएं मान्यताएं अपने अंदर मत आने देना, क्योंकि वास्तव में ऐसा है जो उन्होंने बताया। इसी प्रकार बुद्धि अहंकार आदि भी जान लेना, क्योंकि बुद्धि और अहंकार के बारे में उनकी अलग परिभाषा है। क्योंकि मन और बुद्धि आदिक एकार्थ हैं, और अहंकार आदिक हैं, वे काम क्रोध आदिक वत औपाधिक भाव हैं। मन और बुद्धि कैसे हैं, वो दोनों तरह के हो सकते हैं। मेरी बुद्धि अगर मेरी मान्यता बदल जाए तो वही बुद्धि सार्थक हो जाती है ना। लेकिन जो अहंकार आदिक हैं, वो तो सर्वथा वर्जित हैं। वे काम क्रोधादिक वत औपाधिक भाव हैं, यानी कर्मजन्य हैं। इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। उत्पन्न तो मेरे अंदर ही होते ना, इसलिए वो मेरे नहीं है ये कहना वो किसी अपेक्षा से कहा जाता है, लेकिन सर्वथा मुझसे भिन्न है ऐसा नहीं। नहीं तो मैं कभी अपनी गलती मानूंगा ही नहीं कि मैं साहब वो मिथ्या दृष्टि हूँ, मेरे अंदर में ये कमियां, मैं मानूंगा ही नहीं कि साहब मेरे है ही नहीं। तो कहाँ से आ रहे हैं ये? तो इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ में मानना, अशुद्ध अवस्था में कर्मादि के निमित्त से मेरे अंदर ही ये प्रकट होते हैं। लेकिन जब मेरी मान्यताएं शुद्ध हो जाती हैं, ज्ञान शुद्ध हो जाता है, आचरण शुद्ध हो जाता है, तो सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, और मैं परम ब्रह्म आत्मा हूँ, उन सिद्ध आत्माओं की तरह ही शुद्ध अवस्था को धारण कर पाता हूँ। तथा जिनके इसका अभाव ना हो सके, किनका अभाव, औपाधिक भावों का, और अपनी मेहनतता चाहें, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं। ये साहब मेरे अंदर तो ये कुछ कमी है ही नहीं। देखो बाबा जी, आप इतना गुस्सा करते हो, इतना छलादी करते हो, आप बोलते हैं मेरे भाव नहीं, बोले हाँ मैं आपको सही बोल रहा हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर ऊपर का है, ये मेरा नहीं है, ये तो छल है, माया है। मैं तो शुद्ध हूँ, भगवान ही हूँ। वो ना केवल कह रहे हैं, वो मान भी ऐसे ही रहे हैं। तो बोल रहे हैं, इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है, तथा जिनसे इनका अभाव ना हो सके और अपनी मेहनतता चाहें, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं, काम क्रोधादिक भावों को बढ़ाकर विषय सामग्रियों में व हिंसादिक कार्यों में तत्पर होते हैं। वो कैसे उसका प्रयोग करते हैं, कि साहब जो आपको ये दिख रहा है ना, ये सब, ये मैं आपको भोजन करता दिखाई दे रहा हूँ, ये सब दिखाई दे रही है, माया है ये, मैं कुछ भी नहीं कर रहा।
अरे साहब, आप रात में खा रहे थे और ये सब जो कंदमूल खा रहे हो, और आप बोले मैंने कुछ नहीं खाया। तो बोले कि देखो ऐसा है कि ये सब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब माया है। ये मेरा है ही नहीं, मैं खा ही नहीं रहा हूँ। तुम्हें खाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन आत्मा तो कुछ खाती नहीं ना। तो शरीर का धर्म है, तो शरीर खा रहा है और शरीर में से जा रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसे तर्क दे करके अपनी कुरीतियों, अपने कुत्सित भावों को जस्टिफाई करते हैं। तो बहुत सावधान रहना उस मार्ग पर जाने वाले भी। अभी मैं एक मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक मैं होम्योपैथिक की शॉप है यहाँ पर, वहां गया था। तो उसका जो ओनर थे वो जैन थे, श्वेतांबर जैन थे। तो उन्होंने कहा कि साहब, वो गुरु लोग मेरे गुरु हैं, फला फला गुरु हैं, वो आते रहते हैं, रात्रि में भी आ जाते हैं कई बार। वो कहते हैं कि वैसे तो हम रात्रि में कहीं जाते आते नहीं है, लेकिन मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए कभी भी आ जाता हूँ। रात्रि में चल के 1-1 बजे, 2-2 बजे आ जाती हूँ, और वहाँ अपना जो भी अनर्गल उनका प्रलाप है वो करते हैं। और उनके भक्त वैसे ही मानते हैं कि हमारे गुरु महान है, रात्रि में भी आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। तो अगर बहुत सावधान रहना, कहीं हमारी इस मुख्य धारा में कोई इस तरह के आचरण करने वाले अपने को श्रेष्ठ बताएं, उसको जस्टिफाई करें, तो पंडित जी का ये वो जो डिटेल जो चल रहा है, उससे पूरी तरह से सावधान रहना। कहीं कोई इस तरह का अंदर में कोई घुस ना जाए, इस तरह के आचरणों का धारी, जो धर्म की आड़ में हमें कुदर्शन सिखाने लगे। ठीक है। तो वे जीव इन्हें अपने ना ठहरा कर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं, तथा अहंकारादि के त्याग को भी वे अन्यथा मानते हैं। सर्व को परब्रह्म मानना, कहीं अपनत्व न मानना, उसे अहंकार का त्याग बतलाते हैं, सो मिथ्या है। मैं इसका विश्लेषण आपको कल करूंगा कि वो कैसे सबकी, सब लोगों का भला हो, सबका अच्छा हो, वो वही धर्म का रूप है ऐसा मानते हैं, अपने बारे में कोई चिंता नहीं। तो इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। तो इस विश्लेषण से हमारी कुछ जो पुरानी मान्यताएं या हमारे कुछ पुराने आचरणों में कुछ थोड़ा सा हिलन हलन चलन हुई क्या? बोलिए सीवी साहब। देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हलन चलन तो होगी, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। अब किताब को आपने खोल दी है, तो जी। आपके पत्ते पलट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मानस पलट पे जाएगा। अभी तो एक बंद मुट्ठी बंद थी, आपने वो मुट्ठी खोल दी है, हाँ तो उसके विवेचन से कहीं ना कहीं स्पष्टता तो आएगी। हालांकि हम तो एक चीज मान के सब मिथ्यात्व है, उसके आगे कभी सोचते ही नहीं थे, विवेचन ही नहीं करते थे इन चीजों का। हाँ। मिथ्यात्व के कितने प्रकार हैं, किस किस प्रकार से उनका पोषण होता है, हम ये भी जानते नहीं। यस। इसलिए बहुत बहुत सारे लोग आज आकर हाँ बोलिए। आज सुनील सागर जी का उद्घोषण आज का सुनना चाहिए। उन्होंने जो महाराज का जो वो हुई हत्या हुई है, हाँ उसके ऊपर उन्होंने सॉरी पूरी समाज को एक उद्घोषण किया था। हाँ, तो वो थोड़े नाराज भी थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें बड़ी साफ सुथरी करी, बहुत सही तरीके से करी उन्होंने। उन्होंने गुरुओं में सारी चीजों को बड़ी क्लियरिटी से रखा, और वो ये सब बातें जो हम अभी आज चल रही हैं, वो काफी कुछ उनसे बातों से मिलता जुलता है। हाँ उद्घोषण करीब 30-35 मिनट का उद्घोषण किया था, जो क्योंकि बहुत सारे लोग जो महाराज जी की हत्या हुई है, तो उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि महाराज जी की बदनामी कर रहे थे कि वो ब्याज पे पैसा देते थे, कि वो घर ले रखा था, ये रखा था। तो उन्होंने सबको काफी आ, निरंतर कर दिए, निरंतर हाँ कर दिए। हाँ, और उन्होंने बोला कि बहुत से साधु ऐसे हैं जिनमें शिष्टाचार आ भी गया है, तो भी उनकी आपको भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, उनको भी समाज में रख के उनको ऐसा कोशिश करनी चाहिए जिससे वो सही मायने में आ जाएं। क्योंकि साधु साधु होता है, जो निर्ग्रंथ साधु है, उसकी जो उसकी जो कंपेरिटी आप किसी और से नहीं कर सकते। हाँ, जो उनकी चर्याएं हैं, जिस हम्म, तरह का वो मार्ग उन्होंने चला रखा है, अपनाया हुआ है, हम्म, हम्म, उनमें अगर थोड़ा सा अगर शिथिलता भी आ जाती है, तो हम्म, श्रावक जो है उनको भली प्रकार उसका निवारण करवाने में उनको सहयोग कर सकते हैं।
उसका ये कोई तरीका नहीं है कि आपने उनको आहार देने बंद कर दिया या उनकी चर्याओं का आपने आलोचना सर्वथा करनी शुरू कर दी। आज जितनी जो है जो पीछे दिखाई दे रही हैं, इनके माध्यम से मुनि का स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। कल को तरस जाने वाले हैं, मुनि कैसे होते हैं ये भी दिखाई नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कहा, गुरुओं को भी कहा उन्होंने, कि सब अपनी अपनी पीछे लेके अलग अलग घूमते हैं और पंथबाजी में पड़ गए हैं। कोई उनके भक्त, चार भक्त मिल जाते हैं तो वो वहां जाते हैं। तो बोले कि ज्यादातर जो गुरु हैं उनको एक उसमें रहना चाहिए, मतलब उन गुरुओं, ज्यादातर साधुओं को एक जहां भी उनको करना है वो संघ में रहना चाहिए। जो आजकल अलग अलग जाके सब अपनी अपनी लगाते हैं, वो भी बहुत गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हो। एकल जो है जो भ्रमण है वो हाँ। आज के युग में विशेष रूप से वर्जित है। हम्म। इसलिए संघ में विचरण करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देखो, आपने जैसा कहा, अगर जो श्रावक जो है वो खुद ही इस बारे में ज्ञान नहीं रखता होगा, अज्ञानी होगा, तो वो उनको क्या उद्बोधन देगा, क्या उनको सहयोग करेगा, उसको पता ही नहीं। वो तो ये जानता है कि नग्न स्वरूप में जो भी खड़े हैं वो हमारे लिए पूज्य हैं। तो वो उनको उनको क्या व्यवस्था देगा। और हम में से ही तो मुनि बनते हैं। वो ये सोचे मुनि बनने के बाद ज्ञानी हो जाएंगे, तो ये उसका भ्रम है। ठीक है सर। तो इसलिए ये सब बैलेंस करके चलने की जरूरत है। हमें हमारा चिंतन सुधरना चाहिए। अपन उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये पुस्तक का नाम ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। तो उस मार्ग में कौन कौन से कंटक आ गए, कौन कौन सी अशुद्धियां आ गई हैं, उनके निवारण के लिए पंडित जी ने ये पूरा चर्चा जो है शुरू की है। तो चलिए कल अपन इसको और थोड़ा सा पढ़ेंगे। दो चार दिन के अंदर अंदर ये सारा जो विश्लेषण है वो क्लियर हो जाएगा। और तब हम जैसे निखर के आते हैं ना, तब हमें लगेगा कि बहुत सारी चीजें हमको मालूम ही नहीं थी, जो अज्ञान दशा में हमारे ज्ञान पर आवरण की तरह बनी हुई थी। तो उनसे कैसे निकल 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 के आएंगे, अनजाने में ही हम उनसे उबर आए हैं ऐसा हमें प्रतीत होगा। तो चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपका पर भास विको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सो पर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।